अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं पाक फेम और आज हम डिस्कस करेंगे तारक टैडी साहब के बारे में, जो एक बहुत बड़े लेजेंड थे, जो हर दिल अजीज़ स्टेज एक्टर थे। अगर आपको कुछ याद हो कि आज से कुछ अरसा पहले मस्ताना साहब और तारक टैडी साहब का एक जुगतबाजी का मुकाबला होता था, जिसको देखने के लिए बहुत सारे बैरून मुल्क से सिख यात्री आते थे। हमारे जो पाकिस्तानी आते थे सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों की जोड़ी को देखने के लिए। अगर तारक टैडी साहब की बात की जाए तो तारक टैडी साहब किसी भी तारीफ़ के मुताज नहीं है। इनके जो उस्ताद हैं वो मस्ताना साहब हैं और मस्ताना साहब और इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा मशहूर थी। तो तारक टैडी साहब एक ऐसे दौर में इन्होंने अपनी स्टेज में जगह बनाई थी जब अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद साहब, मस्ताना साहब उनका डंका बजता था। लोग सिर्फ उन्हीं को देखने आते थे। तो जब मस्ताना साहब फैसलाबाद के दौरे पे गए तो वहाँ एक मुकामी स्टेज पर इनका मुकाबला तारक टैडी साहब से हुआ। तो इनकी जो जोड़ पड़ा था, इनकी जो जोड़ी बनी थी, वो उसके बाद जो स्टेज को रंग लगा है, जो स्टेज ऊपर चला गया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसका क्रेडिट मस्ताना साहब को और तारक टैडी साहब को जाता है। तारक टैडी साहब जब से दाता साहब की नगरी में आए लाहौर में, तो एक स्टार बन गए, एक सुपर स्टार बन गए। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी जुगतबाजी से, अपनी महारत से लाहौरियों के दिल जीते और उसके बाद पूरी दुनिया में जो अपने मदाह थे उनके दिल जीते। तारक टैडी साहब, अगर मैं ये ना कहूँ कि वो एक वर्सटाइल एक्टर थे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हर जगह अपना लोहा मनवाया। वो स्टेज के साथ फ़िल्मों में भी काम करना चाहते थे, लेकिन स्टेज ही उनकी बुनियाद थी और वो उस चीज़ को भूले नहीं। लेकिन उन्होंने स्टेज को प्रेफर किया और स्टेज से ही जुड़े रहे। बहुत सारे जो इंडियन शो से उन्होंने भी उनको ऑफर्स की, लेकिन एक अपने वतन से मोहब्बत थी तो इस वजह से वो नहीं गए। बहुत सारे कॉमेडी शोज़ थे जिनमें उनको अवॉइड किया गया था, बिल्कुल जैसे हमारे दूसरे स्टेज के एक्टर गए थे, लेकिन जो तारक टैडी साहब थे इन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया था। तारक टैडी साहब की जो आखिरी लम्हात हैं वो बहुत ही ज़्यादा रंजीदा हैं। उन्होंने जो अपना आखिरी वक़्त था वो भी हंसाने में ही गुजारा। जो स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ था या जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, वो उनके साथ भी जुगतबाजी करते रहे, उनको भी हंसाते रहे। इस दर्दनाक सिचुएशन में भी वो आवाम की फ़लाह को, आवाम को तफरीह देने की सोचते रहे। मेरी गवर्नमेंट से और जो अरबाब इख्तियार हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, इनसे एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इन लोगों के लिए कुछ सोचें। ये हमें सारी उम्र हंसाते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है, जब हमने इनकी तरफ देखना होता है, हम इनका ख्याल करें, तो क्या होता है जी, इस अदाकार के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए, इसके पास पैसे नहीं हैं, इसको किसी मेडिकल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जमा करवाया जाए ताकि इनका ट्रीटमेंट हो। उमर शरीफ साहब की तरफ से देखें, जब इतने बड़े एक्टर हैं, लेजेंड है पूरी दुनिया में, तो उनकी दफ़ा भी यही इशू हुआ। इसी तरह बबू बराल साहब की दफ़ा भी यही इशू हुआ कि जी पैसे कम पड़ गए हैं, चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा, आवाम से चंदे की अपील की गई। अब एक और हमारे जो बेहतरीन स्टेज के एक्टर हैं तारक टैडी साहब, उनके साथ भी यही हो रहा है। तो बराए मेहरबानी इनके लिए सोचा जाए, इनके लिए मेडिकल जो ट्रीटमेंट है फ्री किया जाए, इनके जो मेडिकल के जो वज़ाइफ हैं वो इशू किए जाएं और इनको हैवी पेमेंट्स दी जाएं ताकि ये अपनी ज़िंदगी ऐसे तरीके से गुजार सके। तारक टैडी साहब, आप हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे। और आपने जो आखिरी लम्हात में अपने बेटे से मोहब्बत का इजहार किया था और कहा था कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये भी कहा कि मेरा जो घर है वो बेच दें, मेरी गाड़ी बेच दें। आपने हर दम आवाम के लिए सोचा। हम इसके लिए आपके लिए शुक्रगुज़ार हैं और आपके लिए हमेशा दुआ करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका होस्ट असद रूमी। अल्लाह हाफ़िज़।